शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं सब दोस्त? वेलकम आपका सबका। मैं आपका होस्ट ट्रेडर का दोस्त फिर से आ गया हूँ। टाइटल आपने देख ही लिया होगा, क्रैश और ट्रैप, एक्सपायरी, व्हाट हैपन, निफ्टी बैंक निफ्टी। प्रेडिक्शन जो कल करी थी उसी हिसाब से रही, ठीक है। और पहले से ही बता दिया था कि 34, 600, 700 तक आ सकता है, पर वहाँ टुकेगा नहीं, 800 के आसपास आएगा ही आएगा। ऊपर आया था, वेल एंड गुड, वहाँ हमने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। और काफ़ी आज पोजीशंस की वजह से या लग रहा होगा क्रैश आया और ऐसा, उसके आगे बात करते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर देखते हैं। गाइस, ये है डिस्क्लेमर। मैं ये जितने भी वीडियोस बनाता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने लर्निंग के लिए बनाता हूँ। इस पर कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप इस वीडियो के ऊपर कोई भी बाय या सेल लेते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछें। मैं सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो के ऊपर कोई बाय या सेल लेते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के सिर्फ आप और आप जिम्मेदार होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं होगा। अब आते हैं निफ्टी पर। गाइस, ये है निफ्टी का चार्ट, देख रहे होंगे आप। कल जैसे आपको बोला था कि निफ्टी नीचे आ सकता है 600, 650 तक, ठीक है। और हम अब अवेयर रहेंगे। लेवल हमारे पास थे और पहले ही बोला था कि 800 को काटना इसको बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। और एक बार में ये कटेगा नहीं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कल इस एक्सपायरी में ये कटना भी मुश्किल है। अगर हमारे पास कुछ लेवल्स हैं और हमारे पास हमें ये पता है कि कहाँ पे OI खड़ा है, अगर वो कटते हैं तो OI शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस देख पा रहा हूँ तो 800 कटना फिर भी मुश्किल है। एक बार को थोड़ा बहुत अगर चला भी जाए तो उसको क्लोजिंग 800 के नीचे ही देनी पड़ेगी। बाकी देखो, मार्केट है, मार्केट की कोई ऐसी एक्सपायरी पे आप कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते कि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन यही होगी। लेकिन डाटा के हिसाब से हम चलते हैं, डाटा भी देखते हैं, मार्केट साइकिल पाथ भी देखना है और फर्दर भी देखना है कि कैसे क्या क्या होता है। जो भी हमारी स्टडी होती है हम उस हिसाब से चलते हैं। कल जैसे मैं आपको बता के गया था कि 600 से 650 तक के नीचे आ सकता है, उससे आज थोड़ा सा और नीचे आया। वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऊपर नीचे आता ही है। और वो जैसे आप देख ही रहे हैं कि वहाँ से आया तो, लेकिन वहाँ से सस्टेन नहीं हुआ, ऊपर आ गया। कल का जो मुझे निफ्टी के अंदर लग रहा है ये एक रेंज बाउंड में रहेगा, ठीक है। और लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल प्रीमियम मीटिंग होगी दबा के। और बिग प्लेयर्स क्या करते हैं कि अपना प्रीमियम जब अच्छा खासा खा लेते हैं ना तो वो अपनी पोजीशन सिक्योर ऑफ कर देते हैं। रिटेलर जीरो के लिए बैठता है, बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशन सिक्योर ऑफ करते हैं। तब वो सेकंड हाफ में कुछ ना कुछ एक मूव, जो अप साइड मूव या डाउन साइड मूव आता है, जो भी अगेंस्ट द ट्रेंड एकदम से आता है, तो वो क्या होता है, एक्सपायरी मूव कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन कल अगर आप ये बोलेंगे तो कल ऑप्शन सेलर्स का दिन रहेगा। कल खूब दबा के प्रीमियम मीटिंग की जाएगी, यह आपको मैं पहले बता रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। सपोर्ट पे अगर आप बाई करते हैं तो ठीक है, चाहे वो P हो या C हो, जो अपनी सपोर्ट पे हो, वहाँ से आपका एसएल बहुत छोटा रह जाएगा अगर आपको एक्सपायरी प्ले करनी ही है, ठीक है। वैसे तो मैं एडवाइस करूँगा ऑप्शन सेलिंग का कल बहुत बढ़िया दिन है। तो अगर जिस हिसाब से डाटा आ रहा है, जिस हिसाब से मार्केट है, एकदम से वो नहीं कहता। लेकिन एक सपोर्ट पे बाई करने से क्या होता रहता है कि आपके पास आपका एसएल बहुत छोटा हो जाता है। वहाँ से आपको छोटा मोटा मूव भी देके जाएगा तो आपको प्रॉफिट निकाल के देके जाएगा। लेवल्स में टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, वहाँ पे टाइम टू टाइम गाइड करता रहता हूँ। और मैंने आपको कल भी बिल्कुल क्लियर वार्न किया था कि 800 काटना मुश्किल होगा। और आज आपने देखा होगा लेवल कितनी खूबसूरती के साथ वर्क करते हैं। मैं सबकी बात मानता हूँ, कोई कुछ देगा एग्जाम्पल, कुछ देगा, लेकिन उस बंदे के पास भी घूम फिर के आएगा लेवल, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई आपको अलग से मंत्र पकड़ा देगा। हर किसी की अपनी थ्योरी है, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि भैया वो गलत है मैं सही हूँ जी, मेरी बात मानो, मैंने जो कहा था वो हो गई हुआ। मैं अपने लेवल्स को इम्पोर्टेंस देता हूँ, ठीक है ना। कोई अपनी, हर किसी की अपनी स्टडी है, किसी के पास कोई स्टडी है, किसी के पास कोई थ्योरी है, लेकिन वो थ्योरी और स्टडी वर्क करनी चाहिए। हमारी एक्यूरेसी क्यों ज़्यादा रहती है, उसका रीज़न है कि हमारे पास लेवल है। हमें पता होता है कि इस लेवल को अगर टूटेगा तो उसको सस्टेन करेगा, तोड़ने के बाद तो उसको अगले लेवल तक जाना ही पड़ेगा। और वो जाता है, 99% ऐसा होता है कि वो जाता है उस लेवल तक, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि कुछ भी अलाना फिलाना ढिंकाना जो होता है, ये स्टडी आपको पहले काम आते हैं। रनिंग मार्केट में आपके पास घूम फिर के हमेशा लेवल ही आते हैं। इसलिए लेवल्स की इंपॉर्टेंस को समझिए, लेवल्स की इंपॉर्टेंस हमेशा होती है। आज भी बताता रहा
बैंक निफ्टी के बारे में बताता रहा, निफ्टी के बारे में बताता रहा, लेकिन क्या है कि वो कुछ लोगों का भी प्रॉब्लम आ रही है कि लेवल हमें थोड़ा समझ नहीं आता कि किस तरह होल्ड हुआ है, किस तरह नहीं हुआ। ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ी दिक्कत होती है, जो नया होता है उसको थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, लेकिन मैं इस पर एक संडे को सैटरडे में कोशिश करूँगा बनाऊँ वीडियो, और एक सेशन रखेंगे संडे को, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊँगा मैं अपने हिसाब से समझाऊँगा, आपको अपने हिसाब से क्या डाउट्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको समझ आएगा कि लेवल की क्या वैल्यू होती है, लेवल इतने खूबसूरती से क्यों वर्क करते हैं, मैं क्यों चार्ट ये वो सब नहीं देखता, ये मैं सब पहले से तैयारी करके, सब मेरे हेल्पिंग हैंड टूल्स हैं, ये मैं इनकी तैयारी करके आता हूँ, उनके ब्याह पे मैं भी लेवल्स बनाता हूँ और अपने लेवल्स को उनके साथ वेरीफाई करवाता हूँ। ठीक है ना, हर किसी के पास अपनी थ्योरी है, मेरे पास मेरी थ्योरी है, और मेरी थ्योरी बहुत अच्छे से वर्क करती है और मुझे हमेशा फ़ायदा कराती है। वही थ्योरी के हिसाब से मैं आप सबसे अब शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। कैसे पहले प्रेडिक्ट कर लेता हूँ कि ये आएगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, नीचे आएगा, कल ही बोल के गया था ना कि 34,600-700 तक आ सकता है, नीचे आया, ऊपर गया, ये एक मार्केट में ट्रैपिंग चलती रहती है, लेकिन लेवल्स और वो स्टडी मुझे बता रही थी कि एक नीचे का मूव ये देगा ट्रैप करने के लिए, लेकिन इसने डबल ट्रैप खेला आज, पहले इसने पुट वालों को ट्रैप किया, बाद में इसने सी वालों को ट्रैप किया, और दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है ना, तो पहले आपको बुलिश कर दिया, अब आपको बियरिश कर गया। ठीक है, अब लेकिन रिटेलर हमारे ऐसे होंगे, वो जिद्दी होते हैं, मानते तो है नहीं, जो सी में फंसे होंगे वो सी की एवरेज बना के गए होंगे, जो आज पहले सुबह पी में फंसे होंगे वो पी की एवरेज, लेकिन दोनों मरे होंगे। जो सही टाइम पे सही एवरेज सी बना गया होगा वो छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल गया होगा, और वो होल्ड करके गया होगा तो उसकी भी लंका लगी हुई है। ये तो श्योर शॉट है। ठीक है ना, इसीलिए मैं सेम एक्सपायरी खेलना पसंद नहीं करता, इसमें मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ अगर कोई ऑप्शन सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो मुझे डायरेक्टली पूछ सकता है कि सर मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि उसमें देखो उसकी कैपिटल किसी के पास क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता होता। अगर वो मुझसे अगर पर्सनली जैसे हम ग्रुप में बात करते हैं, अगर वो हमसे वहाँ पे छोड़ता है, एक वारी छोड़ता है कि सर मुझे ये ऑप्शन सेलिंग के बारे में कोई बता दो कि कौन सी सही रहेगी, तो मैं उसको वो भी गाइड करता रहता हूँ। ठीक है, बाकी मैं बाइंग के लिए भी गाइड कर देता हूँ, और कभी कभी बोल देता हूँ अवॉइड करो, वेट करो। एक्सपायरी में हमेशा यही चलता है। ठीक है, कल की अगर मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ मोटी मोटी, जो निफ्टी की सपोर्ट है वो 580 से लेके 620 की है। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये ज़्यादातर 600 से 700 के बीच में घूमेगा, 720, 30, 25 है। अगर ये 725 को, जैसे मैं लेवल बताता हूँ, 725 के ऊपर होल्ड करता है तो हमारा अगला लेवल है। ठीक है ना, बाय चांस शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में अगर ये 800 को क्रॉस कर देता है, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया मैंने बोल दिया मुश्किल लग रहा तो होगा नहीं। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशन वहाँ से कहते हैं चलो ठीक है खाली कर देते हैं, तो वो फिर वो उस चक्कर में अगर कुछ हो तो वो रिटेलर हमारा भाई तो बैठा रहेगा जीरो के लिए, वो मानता नहीं है, उसके अंदर बड़ा जिगरा होता है। उसके जिगरे से तो भाई साहब FIDI भी डरते हैं कि भैया हम एक बार को अपना स्टॉप लॉस लेके चले जाएंगे, पर रिटेलर नहीं मानता अपना स्टॉप लॉस। उसका जिगर इतना बड़ा होता है ना भाई साहब, वो कहीं भी बढ़ जाएगा। उससे तो FIDI डरते हैं, लेकिन क्या उनको ये मुर्गे लगते हैं, इसलिए मैं आपको मुर्गों वाली कैटेगरी से बाहर निकालना चाहता हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल एक्सपायरी है, बहुत ध्यान से खेलेंगे। ऑप्शन सेलिंग का ज़्यादातर मुझे दिन लग रहा है, लेकिन अगर आपको एक्सपायरी खेलनी है तो हमेशा सपोर्ट लेवल के आसपास से बाई करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो C हो या P हो, वहाँ से आपका एसएल बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, और जल्दी से जल्दी उसको बुक करिएगा। ये मत सोचिएगा कि इतने इतने टारगेट आएंगे, भैया जो आता है मिलता है, लपेट लो कूट के अपना प्रॉफिट बुक कर दो। दिन में अगर 2-3 बार भी कर दिया तो आप 1000 से 2000 रुपये बड़े इजीली बन जाएंगे। लेकिन अगर टारगेट के चक्कर में रहना, वो कल प्रीमियम तो पानी हो जाएंगे, प्रीमियम एकदम पानी हो जाएंगे कल, क्योंकि घुमा फिर आके इसको 90% प्रीमियम, 95 या 90 लगा लो, 90 करो, 99% प्रीमियम जीरो कर जाएगा। जो इंदा मनी के भी होंगे ना, जो अभी पिछले हफ्ते 100, 200 भी चल रहे होंगे, वो भी बेचारे 50-30 रुपये में आगे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कल जो कुछ भी कीजिएगा सपोर्ट के आसपास कीजिएगा, प्रीमियम मीटिंग दबा के होगी, और लंबे लंबे टारगेट मत रखिएगा, जो प्रॉफिट आता है उसको बुक कीजिएगा। अब मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। गाइस ये है बैंक निफ्टी, चार्ट पे वीक लग रहा है और वैसे भी थोड़ी वीकनेस ये शो कर रहा है, नो डाउट है। ठीक है, लेकिन ये बाउंस बैक करने में भी माहिर है,
और ये अपनी जो होता है ना 10-10 दिन की चाल एक दिन में कवर कर देता है। तो इससे तो हमेशा संभल के रखना। इसे जंगली बिल्ली कहता हूँ, इसको मुझे पता है कैसे हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में ये थोड़ा बहुत अपनी को बैंक निफ्टी मैंने आपको पहले भी जैसे बता रखा है कि ये ब्रेक लगाते लगाते भी 150 पॉइंट आगे पीछे खिसक जाता है, ठीक है, जब ये अपने मूवमेंट पे आता है। लेकिन कल मुझे जो लग रहा है इसकी जो रेंज रहने वाली है 34,500 से लेके 35,100 तक, ठीक है। अब बैंक निफ्टी है 150 पॉइंट इधर उधर हो जाता है, लेकिन अगर जैसे मैंने पहले भी आज अपने टेलीग्राम पे भी बताया था कि भैया इस 34,400 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे जाता है तो इस मंथ में हमारे जो भी सौदे पड़े हुए हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, जो बच गए हैं उसमें हम अपना एसएल लेके जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर भी हम डाटा अपना पढ़ के तैयारी करके रखेंगे, को फेक तो नहीं दे के जा रहा नीचे। वो मैं टाइम टू टाइम वहाँ भी गाइड करता रहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस हो गया, मैं वहाँ पे बता देता हूँ कि भैया ये फेक है, आ जाएगा, कवर हो जाएगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं तो ठीक है, अरे भैया स्टॉप लॉस आपको बचा के चलता है। स्टॉप लॉस से दुश्मनी नहीं रखिए, उससे प्यार कीजिए, वो आपका सच्चा दोस्त है। दोस्ती तो करके देखिए उससे, ठीक है ना। तो और लेकिन जो हमारे पास जुलाई अगस्त के सौदे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई बोल रहा है कि बैंक निफ्टी गई 30,000, 32,000, 33,000, अरे जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आएगी वो हमारे टारगेट पे आएगी, टेंशन नहीं है, उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। वो है मेरे पास, ठीक है। कंसोलिडेशन मोड में चल रही है ये अभी। अगर आप किसी को लग रहा है कि बहुत बियरिश हो गया भैया, इन लाल कैंडलों के अंदर सी में ही पैसा कमाया हमने, इन लाल कैंडलों के अंदर सी में ही पैसा कमाया हमने। आपको खेलना आना चाहिए, आपको सपोर्ट पता होनी चाहिए, कब बाउंस बैक लेगा, ठीक है ना, लेवल्स कैसे होल्ड होते हैं। तो वो क्लिक ऑफ द मूवमेंट होती हैं कि आपको कैसा आता है, आप कैसा बताते हो लोगों को, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी की मैंने रेंज आपको बता दी, नैरो रेंज यही है। ब्रॉडर रेंज तो आप उसको 1000 पॉइंट की पकड़ लो, लेकिन कल जहाँ तक लग रहा है फर्स्ट हाफ तो रेंज बाउंड रहेगा पूरा। दबा के प्रीमियम मीटिंग की जाएगी, बड़े प्लेयर छोड़ेंगे नहीं। मैं खुद ऑप्शन सेलिंग करके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि सेम एक्सपायरी वगैरह में तो मैं खेलता ही नहीं, ऑप्शन सेलिंग में ही ज़्यादा जोर लगाता हूँ, ठीक है। और बाकी जो भी चेंजेस या कुछ भी होंगे टेलीग्राम पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा आपको, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे कुछ नॉलेज मिली या नहीं मिली, तो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली को बढ़ाइए। आइए मिलजुल के बढ़ते हैं आगे और मार्केट में रॉक करते हैं, ठीक है गाइस। गुड नाइट।